हाँ अम्मा। अरे नहीं नहीं, कंप्यूटर पे काम कर रहे थे ना ऑफिस में। हाँ हाँ, जानते कितना काम रहता है ऑफिस में। अच्छा, तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है अम्मा, हम देखो साहब से पैसा मांग के तुमको भिजवाए थे हैं। ठीक है अम्मा। अम्मा साहब आ रहे, रख रहे हैं। हाँ हाँ, नमस्ते मैम। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। लेकिन तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैडम आज हमारा पहला दिन है, वो बड़े मालिक ने ना मुझे ड्राइवर के लिए रखा है। अरे मेरे से बिना पूछे तुझे काम पे लगा कैसे लिया? और हाँ, मेरे साथ चलना है ना तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के चला कर। ये सब गमछा, ये शर्ट, ये सब नहीं चलेगा। ढंग के कपड़े पहन के आना कल से। मैडम वो आज हमारा पहला दिन था ना, तो मुझे पता नहीं था कैसे कपड़े पहन के आने हैं, और कल से मैं अच्छे कपड़े पहन के आऊँगा मैडम। आज तो अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसे कपड़े पहन के आ गया मैडम। चले? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल अब गाड़ी स्टार्ट कर, मुझे कहीं जाना है। वैसे भी बहुत लेट हो गई हूँ मैं कल। ठीक है मैडम, आइए मैडम। हेलो, हाँ बस आ गई। बताओ, आज हमारा पहला दिन है और पहले ही दिन मैडम हम पे गुस्सा करने लगी। अब हमारे गांव में तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, अब हमारे लिए ये तो नहीं है। अब पता नहीं मैडम कहाँ पुराने लग रहे हैं। खैर मैडम इतने बड़े घर में रहती हैं, उनका स्टैंडर्ड भी ऊंचा है। हम ठहरे गांव के देसी लड़के, अब हमारे लिए यही है। लेकिन चलो कल हम नया कपड़ा खरीद लेंगे। अम्मा की कॉल। हाँ हाँ अम्मा। अरे अम्मा जाना तो ना कि ऑफिस में काम बहुत रहता है ना, तो वही कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे थे। हाँ बार बार फोन ना किया करो, हमरे बॉस देखिए ना तो गुस्सा करी हैं। क्या हुआ अम्मा? मुन्ना कैसे चोट लग गई? हॉस्पिटल? 20,000 रुपये? अच्छा 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 मैडम, अम्मा तुम चिंता ना करो, हम भिजवा रहे पैसा तुमका। हाँ ठीक ठीक ठीक। मुन्ना चोट लग गए। अब आज तो हमारा पहला दिन, हम कैसे 20,000 की व्यवस्था करें? अम्मा मुन्ना हॉस्पिटल ले गई हैं, अब 20,000 ना हम भिजवाइबे तो कैसे काम चली? क्या करें? हे भगवान, कुछ तो करो भगवान। अरे इतने सारे पैसे, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मुझे लग रहा है कि मैम साहब के गिर गए हैं क्या? रोहित, तुझको 20,000 रुपये की जरूरत है। अरे नहीं नहीं रोहित, बेईमानी का पैसा कभी भी हराम का होता, कभी भी वो अच्छे काम में नहीं आता है। एक काम करते हैं, मैडम को पैसे दे देते हैं, नहीं तो पता चल गया तो मैडम हमको नौकरी से भी निकाल देंगी। हाँ अरे हो जाएगा यार तेरा काम, तू क्यों परेशान हो रहा है? कहाँ, आज शाम में? यार मन नहीं है कहीं जाने का। नमस्ते मालिक। अरे शुभम रुक, तेरे से बात करता हूँ। नमस्ते नमस्ते, और कैसा है? बढ़िया मालिक। वो आज हमारा पहला दिन था ना, तो मालकिन मेरे कपड़ों को लेके बोल रही थी। उनका ये बात कहना सही है मालिक, अब हम गांव से आए हैं ना, लेकिन हम कल मालिक हम नए कपड़े ले लेंगे। अरे तू परेशान ना, उसको मैं समझा दूंगा। और वो भी सही कह रही थी, एक जोड़ी तो कपड़े ना अच्छे वाले हाँ ले अच्छे वाले कपड़े ले लेगा मालिक। क्या है ना, जैसा आपने फ़ोन किया तुरंत ट्रेन पकड़ के चले आए। अब हमको मालूम नहीं था कि यहाँ कैसे कपड़े पहनते हैं। हम अपने गांव में तो इसी को नया नया इसी को कहते हैं। हमारे वहाँ ड्राइवर तो कोई होता नहीं है, सब अपनी गाड़ी खुद ही चलाते हैं। चल कोई बात नहीं, और बता कैसा रहा दिन? अच्छे से छोड़ दिया था ना? हाँ अच्छे से छोड़ दिया मालिक। अभी तो मालकिन घर गई थी। हाँ ठीक है, एक काम करना, जब भी बहन को जाना हुआ करे ना, टाइम से उसको ले जाया करना। मालिक हम बिल्कुल टाइम से रहते हैं मालिक। ये मालिक पैसे है ना, मुझे लग रहा है कि 10-15 हज़ार रुपये हैं। हम तो लग रहा मालकिन के गिर गए थे। ये रहे पैसे आपके। 10-15 हज़ार रुपये? हाँ मालकिन के गिर गए थे, क्योंकि और कोई तो यहाँ आया नहीं है। हाँ वो मेरे से ली तो थी। चल कोई ना, तेरी ईमानदारी यार, क्या ही बोलूँ। एक काम करना, तेरी सैलरी से ना 5,000 रुपये मैं और बढ़ा रहा हूँ तेरी सैलरी में। मालिक बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। हम तो सोचे थे कि आप पता नहीं किसका पैसा होगा, लेकिन मालकिन का पैसा है और आपने मुझे 5,000 मेरा बढ़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद ही क्या, तू ऐसे ही काम करता रहे। देख तेरी सैलरी और तुझे कहाँ पहुँचा दूंगा मैं। ठीक है मालिक। चल ठीक है, तू अपना काम कर, मैं ठीक है मालिक, मैं गाड़ी सफाई कर देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। बताओ मालिक, अभी हम पैसा चोरी कर लेता
तो मालिक हमारी 5,000 रुपये भी ना बढ़ाते। अब 5,000 बढ़ा दिए तो महीने का आराम से बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अब 15,000 रुपये मार लेते तो 15,000 क्या कर लेते। लेकिन ईमानदारी का, अगर ईमानदारी करोगे ना, भगवान कहीं ना कहीं अच्छा ही करेंगे। अब लेकिन पैसे की ज़रूरत है, मालिक से मांग ले क्या 20,000 रुपये? नहीं, अब मालिक अपने पैसा वापस दे ही दिया है। अब ये मालकिन को बताएंगे तो मालकिन से मांग लेंगे, मालकिन भी सोचेंगे ईमानदार लड़का है, तो वो भी हमें पैसा दे देंगी। अब एक काम करते, कल जाके कपड़े ठीक ठाक ले लेते हैं और मालकिन को फिर ले जाएंगे कॉलेज, चाहे कहीं गाड़ी सफाई कर देते हैं। ए इधर आ तो, यहाँ आ तो, बदतमीज कहीं का। मैम आए मैडम? जी मालकिन। जी मालकिन के बच्चे, वहाँ क्या कर रहा था तू? ये बता, वहाँ क्या कर रहा था? तुझे यहाँ पे गाड़ी साफ करने के लिए रखा गया है ना? क्या कर रहा था वहाँ पे? और हाँ एक बात बता, सुबह जब मैं उतरी थी तेरी गाड़ी से, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए थे, अब मेरे पास नहीं है। यहीं कहीं गिरे थे ना, तूने उठाए हैं ना? तूने चुराए ना मेरे पैसे? सच सच बताना, सच सच बोलना। अरे नहीं मैडम, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ मैडम। वो पैसे ना आपके। क्या 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 क्या? एक तो चोरी करता है। नहीं मैडम, चुप, मेरी एकदम चुप। मेरी बात सुन, सुबह तक मेरे पास पैसे थे, अभी नहीं है। अरे तेरी गाड़ी मैडम में मेरी बात सुनिए, पैसे आपके वहाँ पे गिरे थे। कबूल किया ना तूने अपनी गलती? तूने लिए है मेरे पैसे। पता नहीं भैया को मैं क्या बताऊँ, किस किस को रख लेते नौकरी पे। हाँ तू निकल जा यहाँ से, निकल अभी, निकल मेरे सामने से। पता नहीं कहाँ से आ जाते देसी गंवार के जाहिल मक्कार। भैया से कह के इसको मैं नौकरी से निकलवा दूंगी। आज इसने मेरा 20,000 का नुकसान करा दिया। सिर्फ तो बताती हूँ मैं। ओए इधर आना जरा, बैठो जरा। ये बताओ वो मैडम तुमको मार क्यों रही थी? भैया क्या बताएं, अब भैया जी नहीं, आंसू भैया। हाँ? वो हमको गांव से बुलाए थे ड्राइवर के लिए, हम उनकी गाड़ी चलाते थे। अब भैया हम गांव के आदमी, गरीब आदमी हैं। हम अपनी अम्मा से बताएं कि हम ना शहर में बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। अब हमको जानते भैया, गांव से आए, कोई काम धाम तो मिलता नहीं था, तो अब ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे। तो मैडम थी, हमको उल्टा सीधा बोलती थी कैसे कैसे कपड़े पहन के आ जाते हो। अब हमारे पास पैसे भी नहीं थे, उनको हम ले गए कॉलेज, फिर वहाँ से उनको हम छोड़ दिया, उनके पैसे गिर गए थे। अब उन्होंने क्या किया कि आते आते पैसे ढूंढने लगे, वो पैसे उठा के ना बड़े मालिक को दे दिए। अब छोटी मालकिन आई, अब उनको पैसे ढूंढ रही थी, उनको पैसे मिले नहीं। हम उनको बताया भी कि मालकिन ऐसी बात है, मेरी बिना बात सुनी मेरे थप्पड़ पर मार दी और वहाँ से निकाल दी। अरे तो ये चीज़ जाके वो अपने मालिक से बताते ना, आंसू से। अब वो भैया क्या है ना कि मालिक गए, कंपनी गए, अब वो शाम तक आएंगे। अच्छा, अरे तुम एक बार जाओ मालिक से बात करो ना। मालिक ना तुम्हारे बहुत दिलदार आदमी है, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरा तो बचपन का दोस्त है। हाँ भैया वो आपकी बात सही है, लेकिन अब मालिक, अभी तो 10 बज रहे ना, मालिक 6-7 बजे शाम तक आएंगे। अब मालकिन ने भी मुझे निकाल दिया। वैसे क्या थे, सामने वाली झोपड़पट्टी थी, तो बड़े मालिक ने बोला था कि भाई सामने झोपड़पट्टी में रह लिया करो। अब मालकिन ने थप्पड़ ऊपर मार के भगा दिया। अब वहाँ जाके हम थोड़ा आराम भी करेंगे, तो मालकिन को फिर से आके भगाने लगे। देखो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम एक काम करो, तुम अपने मालिक से बात करो ना, तुम्हारा मालिक बहुत अच्छे आदमी है, वो तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारी मैडम को ना हड़काएंगे भी। हाँ मालिक, बस अभी मालिक हमारे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं है ना भैया कि मालिक को फ़ोन कर दें। तुम एक काम करो, मालिक तुम्हारी कंपनी पे नहीं, इस समय वो जाके प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे होंगे ना, वहाँ पे उनके खेत हुए थे, वहाँ पे जाके वहीं पे होंगे उस टाइम, वहीं पे जाके तुम उनसे मिल लो। अच्छा ठीक है। वो तुम्हारे ना सारी मदद करेंगे और तुम्हारी बातें सुनेंगे। ये मालकिन थोड़ी खड़ूस टाइप की यही है, मैं जानता हूँ इनको ना, उनकी बहन है ना थोड़ा। हाँ, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मेरे फालतू में थप्पड़ मार दिया। आज तक भैया मुझे ना गाँव में किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। ये अमीर लोग ना ऐसे सुनते सुनाते किसी की है नहीं, अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा ठीक है भैया, मैं हाँ, चल। तुम मालिक के पास जाओ, अगर मालिक पैसे नहीं देते हैं ना, तुम मेरे पास आना, मैं तुमको पैसे दूंगा। धन्यवाद भैया। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, अब जाओ। बताओ कैसी मैडम है, बेचारा गांव से आया है इतनी तकलीफ में काम करने, और इसको मार पीट रही हैं। अजीब लोग हैं। भैया से बात करती हूँ मैं। भैया को तो कुछ पता ही नहीं रहता घर में क्या हो रहा है। हेलो भैया, ये आपने कैसा ड्राइवर रख लिया है? हाँ ना, उसको कपड़े पहनने की तमीज है,
ना तो उसको बात करने की तमीज़ है, सिर्फ गाड़ी साफ करने की तमीज़ है बस उसको। हाँ, कहीं से भी उठा के ले आते हैं आप भैया, मतलब कुछ भी। क्या हुआ? अरे भैया क्या बताऊँ मैं अब आपको, चोर है एक नंबर का, वो एक नंबर का चोर है वो। आपको नहीं लगता मेरा ड्राइवर हो तो एकदम अच्छे कपड़े पहन के रहे, बन ठन के रहे, सूट बूट में रहे, ये नहीं कहीं से भी आ गया मुँह उठा के चला आ रहा है। अब आप हमें देखिए, आप अपने आप को तो हमारा घर देखिए भैया। नहीं 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 ना, मैंने निकाल दिया उसको नौकरी से, ठीक है ना। अब आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरे लिए एक अच्छा सा ड्राइवर ला के देंगे आप, और आज के आज ही, ठीक है ना भैया। उसके जैसा गंवार नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, इंग्लिश में बात करे वो मुझसे, ठीक है ना। तो ये जैसे गांव में बात करते हैं उस तरीके से। हाँ ठीक है ठीक है, ओके भैया। हाँ हाँ हाँ, खाना खा लिया था मैंने भैया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा उसकी वजह से। ठीक है, ओके भैया, ठीक है। हाँ, मैं रख रही हूँ। और मेरे लिए ना ड्राइवर, ठीक है ना भैया, उसके जैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके भैया, बाय। रामपाल, ये बताओ, ये जो साइड जिसमें बनानी थी तुमने उसमें गेहूं क्यों लगा दिए? अरे यार, मुझे अभी रोड बनवानी है और तुमने गेहूं लगा दिए हैं। चलो ठीक है, कुछ करो इसका। अरे नमस्ते मालिक। रोहित, तू यहाँ कैसे? और ये बता, मेरी बहन ने तुझे निकाला क्यों? मालिक अब क्या बताएं, आपको पता है ना कि मालकिन मेरे ऊपर हमेशा से गुस्सा करते आई हैं। जब से मैं आपके वहाँ नौकरी कर रहा हूँ तब से, कभी मेरे कपड़ों के लिए बोलती हैं, तो कभी मेरे गमछे के लिए, कभी मेरे हुलिये के लिए। अब मालिक आप बताइए, मैं गांव से आया हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके नए नए कपड़े महंगे खरीद पाऊँ। और मालिक वो पता है, आपके पैसे उनके मैडम के गिरे ना, मैं आपको दिया था। अरे यार, वो पैसे तो मैंने उसे देना ही भूल गया। और इसी वो मैडम ना मेरे को बहुत मारा भी और निकाल दिया। अब मैं मालिक, आपको पता है ना, घर इतनी दूर है, मैं वहाँ से पैदल चल के आया हूँ, मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है, और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तुमने मेरी बहन से बताया नहीं था कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं? मैंने उनको बताया, लेकिन मेरी बात सुनने की तैयारी नहीं थी। मुझे 5-6 थप्पड़ भी मारा। रुक, मैं कॉल करके उसे यहीं बुलाता हूँ। हाँ कांक्षा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, यहाँ आओ जल्दी से। हाँ हाँ जल्दी आओ, मैं लोकेशन सेंड कर रहा तुम्हें। मालिक आज तक ना मैंने 1 भी रुपया नहीं किसी का मारा। मैं तो ईमानदारी से नौकरी कर रहा था, मैं गांव में भी ईमानदारी से नौकरी करता था। और मालिक आपको पता है, मैं गांव में अपनी मम्मी से झूठ बोल के आया हूँ कि मेरी अपनी मम्मी को बताया है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में ऑफिस में काम करता हूँ। अरे तुम परेशान ना हो, उसको आने तो मैं उसे समझाता हूँ, और मैं उसे बताऊँगा ना कि तुमने पैसे वापस कर दिए थे। ठीक है मालिक। आ भी गई। अरे तू यहाँ पे खड़ा हुआ है, इतना बेशरम, इतनी मार और डांट खाने के बाद तो यहीं पे खड़ा हुआ है। तुम पागल हो? तुम कैसे बात कर रहे हो इससे? भैया इसलिए मार खाने वाला काम ही किया है। मार खाने वाला काम उसने नहीं, मार खाने वाला काम तुमने किया है। और वो जो पैसे गिरे थे ना, इसने मुझे तुरंत ही वापस कर दिए थे। क्या भैया इसने पैसे आपको? हाँ अरे मालकिन, मैं ही आपको यही बताना चाह रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं आपको तब से यही बता रहा था, मैडम आप मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन आप मेरी बात वो जो मैंने तुझे 10-15 हज़ार रुपए दिए थे ना, वो जब तू गाड़ी से उतरी थी ना, तब गिर गए थे, तो इसको मिल गए होंगे। और मैं बाहर आया तो इसने मुझे पैसे तुरंत वापस कर दिए कि साहब आपकी छोटी बहन के पैसे गिर गए। हाँ तो भैया ये डर गया होगा ना कि पता चल जाएगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वरना आप नहीं जानते। चुप, यही संस्कार दिया मैंने तुम्हें, तुम ऐसे बात करोगी? और ये बताओ, तुम कपड़ों से जज करती हो उसको? तुम्हें पता है वो गांव का है, तो वो ऐसे ही रहता है। भैया मुझे नहीं पसंद ये ऐसे बन के आए। आप मुझे देखिए, अपने आप को देखिए, और ये ड्राइवर का गंदा छी। तो वो ड्राइवर है, वो तुम्हारे साथ जाता नहीं है कहीं, तुम्हें ड्रॉप करता है और पिक करता है, समझी तुम? जाओ यहाँ से। मालिक आपको मालकिन को इतना नहीं बोलना चाहिए था। अरे रोहित भाई, अगर मैं इसको समझाता ना तो ये सर पे चढ़ने लग जाती। और अभी तुम्हारे साथ इसने किया, अभी कल को मैं दूसरा ड्राइवर रखूंगा, उसके साथ भी यही बदतमीजी करेगी ये। मालिक बात तो आपकी सही है। और मालिक आपको पता है, एक भाई साहब मिले थे आपके घर के बाहर, उन्होंने बोला कि मालकिन ऐसे ही सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करती हैं। उन्होंने बोला कि आपसे जाके मिले
आए और आपको सारी बात बताएं, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सोचोगे। अरे यार चलो अच्छा हुआ तुम मेरे पास आए, और मुझे पता तो चलता कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हें तो उसी टाइम पे मेरे से बताना चाहिए था, बट कोई ना। मालिक हमारे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था ना, हम बस ढूंढते ढूंढते आए आपके साइड पे। भैया ने बोला कि साइड पे भैया उन कंपनी में नहीं होंगे। और आपको भैया पता है हमें ना 20,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। हमारा मुन्ना है ना जो 4 साल का है, उसको चोट वोट लग गई तो हमारी अम्मा लेके गई हैं हॉस्पिटल में। मालिक पैसे नहीं हैं। अरे कोई नहीं रोहित, पैसे मैं तू नंबर बता, मैं सेंड कर देता हूँ। मालिक रिचार्ज भी कर दीजिएगा 300 रुपये। मैं रिचार्ज भी कर दूंगा, पहले तू नंबर बता अपने गांव वाला। 6307026604। ये ले, तूने 20 की जरूरत है ना, मैं 30,000 रुपये पूरे कर रहा हूँ, तेरा रिचार्ज भी कर दे रहा हूँ। और कल से ना तू काम पे आ जाना। हाँ मालिक, आप कितने अच्छे हैं, और आपकी छोटी बहन मालिक हो तो बिल्कुल। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि आप दोनों बहन हो कि कैसे, क्या दोनों भाई बहन। अरे कोई नहीं, उसको मैं समझा दूंगा, अभी थोड़ा छोटी है ना तो इसलिए वो तेज है। मालिक मैं कल से काम पे आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, तुम्हें मैंने निकाला ही कहा था। जाओ तुम मालिक जाओ। आपने जो पैसे भेजे ना उसमें से मैं 100-200 के कपड़े शर्ट ले लूंगा। नहीं, ओके ओके धन्यवाद मालिक। ठीक है, जाओ तुम। क्या यार, मेरी बहन भी मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। चल कोई ना, इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा। हाँ रामपाल, इसका कुछ करो, मुझे इसमें प्लॉटिंग करनी है। हाँ दोबारा आऊँ तो मुझे ये साफ दिखना चाहिए। चलो रखो अब।